चलिए जी, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। रख दे बेटा, इसको रोज रोकना पड़ता है। चलिए बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आईओसी स्टार्ट किया था, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके 7 या 8 क्वेश्चन किए थे। 3-4 क्वेश्चन अभी रहते हैं, पहले वो करेंगे, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, करेक्ट। सो टुडेज टारगेट विल बी फिनिशिंग आईओसी क्वेश्चंस एंड लर्निंग अबाउट पार्टनर का मैनेजर, सॉरी, पार्टनर का जो कमीशन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है और उसकी सैलरी, ठीक है। तो वो आज हम कवर करेंगे, बट बिफोर विल फिनिश आईओसी, बच्चों साथ के साथ घर पे टीएस खत्म करते रहना। बाद में एकदम से मत बोलना कि मैम हम कैसे करें 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ टॉपिक हो रहे हैं घर पे टीएस सॉल्व कर, सेपरेट रजिस्टर बना, एडमिशन करना पड़ेगा उसका, ठीक है। जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स, ठीक है। जोश, क्रिश पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1, ठीक है जी। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ ईयर वर दिस, एट द एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बच्चों 1.5 लाख रुपए और कितना है 75। ड्यूरिंग द ईयर 1920 जोश की जो ड्राइंग्स थी दैट वाज 20, और क्रिश की ड्राइंग्स थी 5000, which had been debited to capital accounts. Profit before charging interest on capital for the year was 16,000 credited to partners capital, ठीक है। In their profit share ratio, हमने उनको प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया 16,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। बांटना कैसे आएगा, 12 और 4, ठीक है। क्रिश had invested additional capital of 16,000 on 1st October. एडिशनल कैपिटल क्रिश ने इन्वेस्ट की थी कितनी, बच्चों एडिशनल कैपिटल जब ओपनिंग से क्लोजिंग आते हैं तो प्लस होती है, तो अभी हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। कैलकुलेट आईओसी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ओके। सो अभी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा आपको ये करने से, आपने कर भी लिया, ठीक है। सो दिस इज 150 प्लस 20 170 माइनस 12 158 इसकी आ रही है, इसकी, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। अब हमें चाहिए आईओसी, किस रेट से, 12%। सो यहाँ पे तो 158 का 12% करो, 18,960। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट, क्या कह रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, इसका 12% यही आ रहा है ना, चेक कर लो पक्का। अब इन दिस केस आपको 60,000 पे पूरे साल पे देना पड़ेगा आईओसी, बेटा पीछे से आना, और जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उस पे कितना दोगे, 6 महीने का, क्योंकि इसने 1 अक्टूबर को लगाई है, ये मत भूल जाना, ठीक है। यहाँ पे ये गलती होने के चांस है। सो इसका जो इंटरेस्ट होगा 60,000 का 12% इज 7,200 प्लस इसका 960 8160, ये ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट है और ये एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट है, वो भी देना पड़ेगा टाइम बेसिस पे। चलिए नोट कीजिए, इतना ही पूछा था इसमें। नेक्स्ट, Amit and Brahmit started business on 1st April 19 with the capitals of 15 and 9. Okay. Opening capital है हमारे पास 15 लाख और 9 लाख। On 1st October they decided that, who's talking? On 1st October they decided that their capital should be 12 lakh each, ठीक है। तो 1st अक्टूबर को इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों की ही कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12। तो कैन आई से इसको विड्रॉ करना पड़ेगा और इसको और लाना पड़ेगा टू मेक इट 12। सो ये क्या करेगा, 3 लाख विड्रॉ कर लेगा और ये क्या करेगा, 3 लाख इन्वेस्ट करेगा
तब जाके इन दोनों की कैपिटल 12 हो जाएगी. The necessary adjustments were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital to be allowed at 8% per annum. Compute IOC. 8% से IOC लगाओ बच्चों, बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन. करेक्ट. हाँ, 6 महीने 15 लाख, 6 महीने 12 लाख. हाँ, ऐसे ही करेंगे. अमित्स IOC कैसे निकलेगा? 15 लाख 8% 6 months प्लस 12 लाख 8% फॉर 6 months. ये दोनों का जो भी आंसर आएगा वो हम टोटल कर देंगे. दैट विल बी अमित्स IOC. ब्रह्मित IOC इसकी 9 लाख पे आएगी और इसमें 12 लाख हो जाएगा. फिर 6 महीने के लिए. जी बताएं क्या आंसर आ रहा है एक बार क्विकली. इसका कितना आ रहा है? 60,000 ये, और ये 12 का 8% होता है 96 का आधा 48. ठीक है ना? तो दिस विल बी 108. कौन गलत आंसर कर रहा है? ये आएगा आपका 36,000. Am I correct? और 40 है. चलिए इतना नोट करें. जिसका ये हो गया है, ट्राई फॉर नेक्स्ट, ट्राई फॉर द लास्ट क्वेश्चन. यस बेबी, देखो दो तरीके की ड्राइंग्स होती है. एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो रूटीन में पार्टनर विड्रॉ करते रहता है अपने घर खर्चे के लिए, ठीक है, तो वो जो साल में प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है उसको लेके जाता है. यहाँ पे हो रहा है कैपिटल ही विड्रॉ हो रही है. यानी जब पार्टनर कैपिटल लाता है तो एंट्री होती है बैंक टू कैपिटल, निकाल लेगा तो कैपिटल टू बैंक, उसकी एंट्री होगी. आप यही पूछ रहे हो ये जो 3 लाख रुपए निकाले उसकी क्या एंट्री होगी? ट्रीट ऐसे करेंगे कि यहाँ पे ये निकाल के ले जा रहा है तो हम एंट्री करेंगे अमित्स कैपिटल टू बैंक, और ये वाला पार्टनर लेके आ रहा है तो हम करेंगे बैंक टू ब्रह्मित्स कैपिटल. सो दैट्स हाउ वील ट्रीट. कैपिटल जब इन्वेस्ट होती है तो बैंक डेबिट हो जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, और जब विड्रॉ हो जाती है तो बैलेंस कम हो जाता है. तो ये एंट्री. चलिए ट्राई फॉर नेक्स्ट, दोज हु आर डन विद दिस. पार्डन? हाँ, क्योंकि हमने पहले ऐड किया होता है ना. करेक्ट. आपको कुछ नहीं करना, आप उसको छोड़ दो, कैपिटल अकाउंट समझ के करो. विल कम टू दैट. हाँ वो आएंगे, अभी कैपिटल को सीखेंगे. अभी के लिए आप उसको इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व करें. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग. करें, स्टार्ट करें. ये सबका हो गया. अश्मित स्टिल राइट. दक्ष, या तो मैं इसे छोटा करके ऊपर प्लेस कर देती हूँ जो लिख रहा है. टेक्नोलॉजी का फायदा तो है, पहले ये व्हाइट बोर्ड पे करते थे ना, देख करना पड़ता था जब तक सबका. चलिए, A and B are partners sharing profits and losses in 3:2. Correct. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance is 31st March का balance है, closing balance है 160 and 140. ठीक है. Their drawings during the year were 30,000 each. ठीक है, 30,000 each. As per the deed, IOC to be provided at 10% of capital. So 10% की IOC है ओपनिंग कैपिटल पे. कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल गिवन दैट देयर नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 90,000
शो वर्किंग नोट्स क्लियरली। बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आप लोग को 2 मिनट दिए, दिमाग यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो करो। तश्वी ट्राई करो, नंदिनी क्विकली, गिवन 2 minutes टू ट्राई इट आउट। चलिए सबका ट्रायल हो चुका, एक बच्चा आंसर कर पाया इसे। बेबी पे अटेंशन, टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे एक हिंट दिया था कि नेट प्रॉफिट जो है वो आईओसी प्लस नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। फाइन, यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, अच्छा ओके, दो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में प्लस होता है या माइनस होता है? पहले जब ओपनिंग से क्लोजिंग गए होगे तो प्लस किया होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा आईओसी, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ेगा। से यस, मतलब कहने का मतलब हमारे पास दो वैल्यूज नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? हमारे पास ना ही आईओसी है माइनस करने को, और ना ही नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन इन दोनों का टोटल आईओसी और नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिला के 90,000 ही होगा। कैसे? देखो ये हमारा पीएनएल एप्रो है, इसके क्रेडिट में हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट जो कि कितना है 90 से यस। अरे हाँ बोलो ना, ठीक है। और यहाँ पे आईओसी लगाएंगे, नाम क्या था, ए और बी, फिर बचेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी बट जाएगा ए और बी में। से यस, बट डू यू गाइस अग्री कि इसका टोटल 90 ही होगा? इन दोनों का टोटल मिला के 90 ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये 4 वैल्यूज चाहिए जो हमारे पास नहीं है। सो व्हाट टू डू, हम दोनों का मिला के कैलकुलेट करेंगे, टोटल बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है दोनों की मिला के बताओ, दोनों की मिला के 160, 140, 3 लाख। तेरा आंसर आ गया था, तेरे को ये पैटर्न समझ आया था? गलती से आ गया, ओके। सो टोटल क्लोजिंग कैपिटल इतनी है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है दोनों की मिला के, बताना बच्चों। हाँ हाँ हाँ, मैंने लिखा प्लस था, कर दिया गलती से, 360। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ से आईओसी भी माइनस करना है और एनडीपी भी माइनस करना है। से यस, ये दोनों मिला के कितना है? से यस, कितना बचा, कितना बचा? 270। आपने इसका ना आंसर कैसे निकाला, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाउ यू गेट द करेक्ट आंसर? गलती से आया, तुक्के में आंसर आया है, ओके। आपको समझ में आ रहा है कि दोनों पार्टनर की मिला के जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? 270। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बोलेंगे, मैं दोबारा समझाऊं दोनों। हाँ अभी एक बार जस्ट लेट मी फिनिश इट वंस। अभी दोनों की मिला के ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 270। इस पे कितना आईओसी देना है? 10%। अपने पीएनएल एप्रो में चलते हैं, हमारा पीएनएल एप्रो ये रहा बच्चों। दोनों का मिला के आईओसी 27,000 होगा। से यस, क्योंकि दोनों की जॉइंट कैपिटल कितनी है? 270। तो ये और ये मिला के जो आंसर आएगा वो कितना होगा? नाउ यू नो 90 माइनस 27 इज, इसको बांटो 3:2 में बांटना 63 को। I'll explain the whole process again. नहीं, आप पहले सिर्फ इतना काम करो, 3:2 6380। यार इससे ज्यादा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। 3:2 में टोटल वैल्यू से ज्यादा बता रहा है। मैं ही करती हूँ, रहने दो। 63 × 3 / 5।
37800 इसका प्रॉफिट है, और 63 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। बात समझ में आई आपको? यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? नहीं हो रहा या क्लियर हो रहा है? हो गया, क्लियर हो गया, गुड। वापिस समझाते हैं, एक बार मेरे को फिनिश करने दो पहले। चलो अब हम इस पे आते हैं वापिस। नाउ कम टू दिस। मेरे को नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया है इस टेबल में। आई एम एबल टू आइडेंटिफाई नेट डिविजिबल प्रॉफिट 37800 और 25200। समझ में आई बात? जिसको नहीं समझ आया मैम विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। मैं एक बार प्रॉपर लिखती हूँ। मुझे आईओसी सॉरी नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। कितना मिला? कितना मिला था? 37800। एंड अभी भी मेरे पास क्या नहीं है? आईओसी अभी भी नहीं है। आईओसी का टोटल फिगर है मेरे पास, बट ए और बी का अलग अलग आईओसी अभी भी मेरे पास नहीं है। करेक्ट? वो तो हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, वी आर स्मार्ट इनफ। इसका आंसर बताना, इतना करके आंसर बताना। 160 प्लस 30 माइनस 152200 है ना? और इसका बताओ 30 प्लस करना है। 170 माइनस 25200 144800। बच्चों अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक चीज और माइनस करनी है, वो है आईओसी, और हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। सॉरी नहीं, इससे नहीं निकलेगा बेबी। देखो ये वाला जो फिगर है, कैन आई से इस ओपनिंग कैपिटल भी है और आईओसी भी है। कैन आई से ये जो फिगर निकला इसमें आईओसी भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है। So if I say my opening capital is 100, my IOC is 10. Assume opening capital is 100, IOC becomes 10. So this value is 110%. जिसको x की भाषा समझ में आती है मैथ्स वाले बच्चे, if I take that my opening capital is x, my IOC is 0.10x. Say yes. And this value is 1.1x. Solved. ये इसलिए दिया बच्चे, ये वाला कैलकुलेशन के लिए कि जो 90,000 है उसमें ये दोनों है, इस चक्कर में ये इसके बाद तो ये तो 10% है, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट सिर्फ ये था। करेक्ट? चलिए एक बार इसको बताना बच्चों, अगर ये 110% है तो 10 कितना होगा? मुझे यहाँ लिखना है। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 110% अमाउंट इज 152200. हाउ मच इज 10% अमाउंट? सो विल डू 152200 into 10 डिवाइड बाय 110. 13836. 13836. उसका भी बता दो प्लीज कैलकुलेट करके। इसका टोटल हो रहा है 27, होना ही चाहिए 27। ठीक है, फटाफट नोट करो। ठीक है बच्चे, सबने लिख लिया है? दोबारा समझाना है तो बता दो। सॉर्टेड है? सबको समझ आ गया? सो ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम अगले पार्ट में क्या कवर करेंगे? पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट।